नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में क्या बात सामान्य होती है? क्या उनके पास कोई गुप्त फार्मूला है, कोई जादुई शक्ति है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है? क्या यह सिर्फ प्रतिभा या भाग्य का मामला है? नहीं दोस्तों, रहस्य इससे कहीं ज्यादा सरल और शक्तिशाली है। यह निरंतरता की शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। एक ऐसी शक्ति जो हर किसी के अंदर मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप भी इस शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि लगातार प्रयास करके कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम पावर ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। ये ऑडियो बुक आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, निरंतरता की शक्ति का अनावरण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करते रहते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतिभा या भाग्य का मामला है, या इसके पीछे कोई और रहस्य है? जवाब है निरंतरता। निरंतरता वह अदृश्य शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू में सफलता की नींव रखता है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, कैरियर की उन्नति हो, या स्वस्थ संबंध बनाना हो। इस अध्याय में हम निरंतरता की गहराई में उतरेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे इसे अपने जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। निरंतरता का अर्थ है किसी कार्य को लगातार और नियमित रूप से करना, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, जो समय के साथ मिलकर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता का अभाव प्रयासों को कमजोर कर देता है और प्रगति को बाधित करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार पर हथौड़ा मार रहे हैं। आप पूरी ताकत से कई बार वार करते हैं, लेकिन दीवार में कोई दरार नहीं आती। आप निराश होकर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन धीरे धीरे और लगातार हथौड़ा मारते रहें, तो अंततः दीवार टूट जाएगी। यही निरंतरता की शक्ति है। यह हमें तब भी आगे बढ़ने की अनुमति देती है जब हमें कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, ये जानते हुए कि हर प्रयास मायने रखता है। क्या आप जानते हैं कि बांस के पौधे को बढ़ने में कितना समय लगता है? पहले कुछ वर्षों में यह जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है, बिना किसी दृश्यमान विकास के। लोग सोचते हैं कि यह पौधा मर गया है, लेकिन वास्तव में यह एक मजबूत नींव बना रहा है। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में बांस का पौधा तेजी से बढ़ता है और 90 फीट तक लंबा हो जाता है। यह निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण है। बांस का पौधा हमें सिखाता है कि धैर्य और दृढ़ता के साथ हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमें तुरंत परिणाम न दिखाई दें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर प्रयास मायने रखता है और हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। निरंतरता सिर्फ कार्यों को दोहराने के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता है। यह विश्वास करने के बारे में है कि आप सफल हो सकते हैं, भले ही रास्ते में बाधाएं आएं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कभी हार न मानने के बारे में है। निरंतरता के लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हर कोई निरंतरता की शक्ति का उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिभा या अनुभव कुछ भी हो। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग निरंतरता के प्रति समर्पित हैं? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल प्रयास किए। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। ओपरा विनफ्रे को टेलीविजन पत्रकार के रूप में निकाल दिया गया था। इन सभी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली और लगातार प्रयास करते रहे। अंततः वे अपनी निरंतरता के कारण सफल हुए। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। निरंतरता एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी आदतों को सुधारने और अपने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन निरंतरता को बनाए रखना आसान नहीं है। इसके लिए प्रयास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। हमें अपनी प्रेरणा बनाए रखने, बाधाओं को दूर करने और कभी हार न मानने के लिए तैयार रहना होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं और आपको दूसरी तरफ जाना है। आप तैरना नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ पत्थरों को रखकर आप नदी को पार कर सकते हैं। आप एक पत्थर उठाते हैं और उसे नदी में रखते हैं। फिर आप दूसरा पत्थर उठाते हैं और उसे पहले पत्थर के पास रखते हैं। आप लगातार पत्थर रखते जाते हैं और धीरे धीरे एक पुल बन जाता है। अंततः आप उस पुल पर चलकर नदी को पार कर जाते हैं। यही निरंतरता है।
यह एक एक करके पत्थर रखने के बारे में है, जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। निरंतरता हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब हम लगातार कुछ नया सीखते हैं और करते हैं, तो हम बढ़ते और विकसित होते हैं। हम अधिक आत्मविश्वास, लचीला और अनुकूलनीय बनते हैं। निरंतरता हमें अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। निरंतरता का अभाव हमें नकारात्मक आदतों और निराशा की ओर ले जा सकता है। जब हम लगातार अपने लक्ष्यों को टालते हैं या अधूरे छोड़ देते हैं, तो हम आत्मविश्वास खो देते हैं और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। निरंतरता की कमी हमें अपने सपनों को त्यागने और एक औसत जीवन जीने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए निरंतरता को अपनाना और इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि निरंतरता का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? छोटे से शुरू करें। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकें। फिर हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें। जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसी प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे आप अपनी निरंतरता की शक्ति को बढ़ाएंगे और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निरंतरता सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, ये दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार समर्पित रहते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि कुछ भी संभव है, यदि हम दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ प्रयास करें। निरंतरता एक संक्रामक शक्ति है, जो दूसरों को भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस अध्याय में हमने निरंतरता की शक्ति का अनावरण किया है। हमने सीखा है कि निरंतरता क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसे अपने जीवन में लागू करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। निरंतरता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में है, जो समय के साथ मिलकर एक विशाल परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता के लिए अनुशासन, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। हर कोई निरंतरता की शक्ति का उपयोग कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, प्रतिभा या अनुभव कुछ भी हो। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आज एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें जिसे आप इस सप्ताह प्राप्त कर सकें। फिर हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में काम करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसी प्रक्रिया को दोहराएं। मुझे विश्वास है कि आप निरंतरता की शक्ति का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। निरंतरता की शक्ति को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 2, निरंतरता का मनोविज्ञान। क्या आपने कभी किसी आदत को तोड़ने या बनाने की कोशिश की है और यह पाया है कि यह आपके सोचने से कहीं अधिक कठिन है? क्या आप जानना चाहते हैं कि निरंतरता बनाए रखने के पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? जवाब है मनोविज्ञान। निरंतरता सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। इस अध्याय में हम निरंतरता के मनोविज्ञान की जटिलताओं का पता लगाएंगे। ये समझेंगे कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को निरंतरता के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। निरंतरता को बनाए रखने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारक कई हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग आदतों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। आदतें स्वचालित व्यवहार हैं जो समय के साथ दोहराव के माध्यम से बनते हैं। जब हम कोई कार्य बार बार करते हैं, तो हमारा दिमाग एक तंत्रिका मार्ग बनाता है जो उस कार्य को स्वचालित बना देता है। इसका मतलब है कि हमें उस कार्य को करने के लिए ज्यादा सोचने या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि यह हमें ऊर्जा बचाने और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। लेकिन यह एक बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि बुरी आदतें भी इसी तरह बनती हैं। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे अपना फोन उठाया है और सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया है? क्या आपने कभी खुद को अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हुए पाया है, भले ही आप जानते हो कि यह आपके लिए बुरा है? ये आदतें हैं जो हमारे दिमाग में गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें करने के लिए वायर्ड है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। हम अपने दिमाग को नई आदतें बनाने और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। निरंतरता के लिए मानसिकता का विकास करना महत्वपूर्ण है। हमें यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही रास्ते में बाधाएं आएं। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और कभी हार न मानने की आवश्यकता है। मानसिकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। जब हम मानते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो हम अधिक प्रेरित और दृढ़ होते हैं।
क्या आपने कभी सुना है कि आत्मपूर्ति भविष्यवाणी क्या होती है? यह एक ऐसी घटना है जिसमें हमारे विश्वास और अपेक्षाएं हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जिससे वे विश्वास और अपेक्षाएं सच हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप असफल होंगे, तो आप शायद हार मान लेंगे और वास्तव में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप अधिक प्रयास करेंगे और वास्तव में सफल हो जाएंगे। हमारी मानसिकता हमारे परिणामों को आकार देती है। निरंतरता के लिए आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हम ऐसा महसूस न करें। इच्छा शक्ति वह मानसिक शक्ति है जो हमें प्रलोभनों का विरोध करने और सही काम करने में मदद करती है। आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण कौशल हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो प्रेरित रहना आसान होता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप अभिभूत हैं। तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप देखते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो आप प्रेरित रहने की अधिक संभावना रखते हैं। चौथा, अपने आप को पुरस्कृत करें जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। पुरस्कार आपको प्रेरित रखते हैं और आपको अच्छी आदतों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निरंतरता के लिए प्रेरणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा आंतरिक या बाहरी हो सकती है। आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा है जो हमारे अंदर से आती है, जैसे कि हमारी रुचियां, मूल्य और जुनून। बाहरी प्रेरणा वह प्रेरणा है जो बाहरी स्रोतों से आती है, जैसे कि पुरस्कार, मान्यता और प्रशंसा। क्या आप जानते हैं कि अपनी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों से जोड़ें। जब आप मानते हैं कि आपके लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, तो प्रेरित रहना आसान होता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करें। जब आप दूसरों को अपनी प्रतिबद्धता के बारे में बताते हैं, तो आप जवाबदेह महसूस करते हैं। तीसरा, एक समर्थन नेटवर्क बनाएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरित रखते हैं। चौथा, अपनी विफलताओं से सीखें। विफलताएं सीखने के अवसर हैं। उनसे निराश न हों, बल्कि उनका उपयोग बेहतर बनने के लिए करें। निरंतरता के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है। जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम अपने कार्यों और परिणामों के लिए लेते हैं। जब हम जवाबदेह होते हैं, तो हम अधिक संभावना रखते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। जवाबदेही आंतरिक या बाहरी हो सकती है। आंतरिक जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम खुद के लिए लेते हैं। बाहरी जवाबदेही वह जिम्मेदारी है जो हम दूसरों के लिए लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि खुद को जवाबदेह ठहराने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें अधिक ठोस बनाते हैं। दूसरा, एक समय सीमा निर्धारित करें। जब आप जानते हैं कि आपको कब तक कुछ पूरा करना है, तो आप अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। तीसरा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप देखते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, तो आप प्रेरित रहने की अधिक संभावना रखते हैं। चौथा, एक जवाबदेही भागीदार खोजें। अपने आप को ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करे और आपको प्रेरित रखे। निरंतरता के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है। लचीलापन वह क्षमता है जो हमें बाधाओं का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। जीवन में हमेशा चुनौतियां और निराशाएं होंगी। लचीलापन हमें उन चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियां क्या हैं? सबसे पहले, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तो आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरा, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। तीसरा, समर्थन के लिए दूसरों तक पहुंचें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको प्रेरित रखते हैं। चौथा, अपनी गलतियों से सीखें। विफलताएं सीखने के अवसर हैं। उनसे निराश न हों, बल्कि उनका उपयोग बेहतर बनने के लिए करें। इस अध्याय में हमने निरंतरता के मनोविज्ञान का पता लगाया है। हमने सीखा है कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, हम अपने दिमाग को निरंतरता के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, और हम आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, प्रेरणा, जवाबदेही और लचीलापन कैसे विकसित कर सकते हैं। निरंतरता एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। निरंतरता को बनाए रखने के लिए
हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्म अनुशासन, इच्छा शक्ति, प्रेरणा, जवाबदेही और लचीलापन जैसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। इस सप्ताह अपनी एक बुरी आदत को तोड़ने या एक नई अच्छी आदत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। यदि आप विफल होते हैं तो निराश ना हो, बस वापस उठो और फिर से प्रयास करो। मुझे विश्वास है कि आप निरंतरता के मनोविज्ञान का अनुभव करेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। अपने दिमाग को निरंतरता के लिए प्रशिक्षित करें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। अध्याय 3, छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव। क्या आपने कभी पहाड़ चढ़ने की कल्पना की है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशालकाय पेड़ कैसे उगता है या फिर एक बड़ी इमारत कैसे खड़ी होती है? इन सभी में एक चीज समान है, छोटे छोटे कदम। निरंतरता की दुनिया में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य अक्सर छोटे, लगातार प्रयासों में छिपा होता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि छोटे कदम कैसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, कैसे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और कैसे धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाएं ताकि हम प्रेरित रह सकें। छोटे कदमों का बड़ा प्रभाव एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि छोटे लगातार कार्य समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। यह एक अवधारणा है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होती है, जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, करियर और रिश्ते। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो यह भारी और असंभव लग सकता है, लेकिन जब हम उस लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में तोड़ते हैं तो यह अधिक प्राप्त करने योग्य और कम डरावना लगता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते हुए सुना है कि एक लंबी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है? यह एक बहुत ही सच बात है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों की एक श्रृंखला से बना होता है। यदि हम हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह प्रभावी है। अतिभार से बचने और निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब हम बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम निराश और अभिभूत महसूस कर सकते हैं। इससे हमें हार मानने और अपने लक्ष्यों को त्यागने की अधिक संभावना होती है। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अधिक प्रेरित और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। हम हर छोटे कदम को एक सफलता के रूप में देखते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि मैं यह नहीं कर सकता? यह एक नकारात्मक मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। लेकिन जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वह छोटा हो। हर छोटी सफलता हमें अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित बनाती है। धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाना और प्रेरित रहना निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी प्रगति को स्वीकार करते हैं और अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो हम अधिक प्रेरित और उत्साहित महसूस करते हैं। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच रहे हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए सुना है कि यह पर्याप्त नहीं है? यह एक पूर्णतावादी मानसिकता है जो हमें अपनी प्रगति का आनंद लेने से रोक सकती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रगति का जश्न मनाते हैं तो हम अपनी पूर्णतावादी मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। हम अपने आप को सिखा सकते हैं कि हर छोटी सफलता मायने रखती है और हर कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब लाता है।